छोटी छोटी कुछ बातें आप भी अपने जीवन में करो। ये एलोपैथी में से निकले हुए जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं ना, इनको जीवन में इस्तेमाल मत करो। जैसे टूथपेस्ट, ये तो भारत का नहीं है ना, ये तो एलोपैथी का है। और यूरोप वाले टूथपेस्ट इसलिए घिसते हैं कि मसूड़े बहुत उनके हार्ड हैं, कड़क हैं, क्योंकि बर्फ़ के नज़दीक रहते हैं। मसूड़े कड़क हैं तो ब्रश जो है ना प्लास्टिक का भी चलेगा, उसको घिसें तो ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। और दूसरा, उनके पास दांत साफ करने के लिए कुछ है ही नहीं, करें क्या? वो बेचारे परेशान हैं, नीम का दातुन मिले, यूरोप में नीम होता ही नहीं है। वो परेशान है बबूल का दातुन मिले, बबूल होता ही नहीं है। वो परेशान है दंतमंजन मिले, दंतमंजन होने के लिए 18 जड़ी बूटी लगती हैं, वो होती ही नहीं है। तो ले दे के उनके पास एक ही चीज़ है, वो है सोडियम लॉरेल सल्फेट, माने डिटर्जेंट पाउडर, माने शैम्पू। उसी को घिसते हैं दांत में, बनाते हैं झाग और थूकते हैं वॉश बेसिन। और भाव क्या है? 27 रुपए का 100 ग्राम, 1 किलो 270 रुपए का। हम कैसे पागल लोग हैं। 150 रुपए किलो गाय का घी रोटी पे लगा के खाओ, 270 रुपए किलो का कॉलगेट दांत पे रगड़ के वॉश बेसिन में थूको और कहो कि हम बहुत स्मार्ट हैं। तो मैं कहता हूँ और स्मार्ट बनो। तो पूछते हैं करें क्या? मैं बोलता हूँ ये 270 रुपए किलो का इतना महंगा कॉलगेट है, थूकते क्यों हो? इसी कॉलगेट को रोटी पे लगा लगा के खाओ। और वो कहते भी हैं कि इसमें कैल्शियम है, इसमें मिनरल्स हैं, तो खाओगे तभी तो काम आएगा। और खा नहीं सकते तो इंजेक्शन ले लो कॉलगेट के, नहीं तो एनीमा तो ले ही लो, नहीं तो काम कैसे आएगा वो कॉलगेट। इस मूर्खता में मत फंसो। ये कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, सिबाका, फॉरेंस यूरोप की मजबूरी है, उनके यहाँ कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पता है क्या है? आयुर्वेद में दांत साफ करने के लिए 12 जड़ी बूटियाँ, 12 तरह के वृक्ष की डंडी, नीम की दातुन, चैत्र के महीने में, सुनो जरा इसको गंभीरता से, हर महीने में अलग दातुन। नीम की दातुन चैत्र के महीने में, बैसाख में बबूल की दातुन, आषाढ़ में आम की दातुन, और मैंने देखा हर महीने में विशेष दातुन। और इतना माइक्रो स्टडी किया गया हजारों साल कि चैत्र के महीने में शरीर की प्रकृति ऐसी रहती है तो नीम ही है जो बैलेंस कर सकता है, तो नीम की दातुन। बैसाख के महीने में ऐसी प्रकृति है तो बबूल बैलेंस करता है, तो बबूल का दातुन। आषाढ़ में ऐसा है तो आम बैलेंस करता है, ये बैलेंस कर। तो इतने बड़े साइंस को छोड़कर आप फंस गए वो कॉलगेट में। ख़त्म करो ये कॉलगेट। हम तो मजबूर नहीं है, गांव गांव में नीम मिलता है, बबूल मिलता है, तो नीम बबूल का दातुन करो, नहीं मिलता तो दंतमंजन करो। ऐसे यूरोप से आए हुआ ये जो शैम्पू है, ये वो लगाते हैं इसलिए कि बाल कड़े हैं, कड़क है। कड़क इसलिए कि पेट साफ नहीं है, कब्जियत है। आपको शैम्पू की क्या ज़रूरत है? आपको बाल ही साफ करने हैं तो आयुर्वेदिक औषधि है आंवला, रीठा, शिकाकाई, गांव गांव मिलती है, कहीं से भी ले लो, इकट्ठा करके डिब्बे में रख लो, बराबर मात्रा में मिला लो, 1 चम्मच गर्म पानी में डालो, सवेरे उस पानी से बाल धो लो। फिर कोई कहेंगे जी डैंड्रफ हो जाता है, तो उसके लिए नींबू का रस जिंदाबाद। नींबू के रस में थोड़ा गुड़ मिला दो और उसको बाल में लगा लो, सब डैंड्रफ निकलता है। एलोवेरा जिंदाबाद। ग्वारपाठा कहीं भी मिलता है, उसका रस ले लो, बालों में लगा लो, एकदम ठीक कर देगा। अपने पास कुछ कमी नहीं, तो अपनी ज़िंदगी में ये एलोपैथी निकालो। सवेरे ही सवेरे उठते हो, चाय पी लेते हो, कॉफ़ी पी लेते हो। आयुर्वेद कहता है कि ये जो चाय कॉफ़ी पिए तो ज़िंदगी भर बीमारी ही बीमारी। सवेरे का दिन शुरू करो पानी से, चाय कॉफ़ी से नहीं, तो अपने आप स्वस्थ रहोगे। तो अपने जीवन में भी थोड़ा आयुर्वेद को लाओ। अपने जीवन में खान पान आयुर्वेद के हिसाब से, रहन सहन आयुर्वेद के हिसाब से, आचार व्यवहार आयुर्वेद के हिसाब। खान पान माने जो भारतीय है वही रखो। यूरोपीय अंग्रेजी खान पान, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, नूडल्स, क्यों फंस गए इसमें? नाम भी बड़े विचित्र हैं। हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता। चाउमीन का क्या मतलब आप नहीं जानते तो क्यों खा रहे हो? अपने यहाँ बहुत कुछ है खाने पीने के लिए। भारत तो ऐसा अद्भुत देश है
कि जिस दिन जन्म लिया और जिस दिन मरो, हर दिन एक नई डिश बना के खा सकते हो। इतनी वैराइटीज हैं इस देश में। ये यूरोप में तो पाव और भाजी, माने बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब पाव से ही बनता है। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि गेहूं तो है उनके यहाँ, गेहूं अपने यहाँ भी है, गेहूं का आटा बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। आटे को गूंदना नहीं आता उनको, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आज तक वो सीख नहीं पाए, और हमने शायद ट्रांसफ़र भी नहीं किया होगा। तो आटा गूंदना नहीं आता, आटे को सड़ाना जानते हैं, तो सड़ाते हैं उसको, 20-20 दिन सड़ता है, और वो सड़े हुए आटे से पाव ही बन सकता है, ब्रेड ही बन सकती है। हम तो आटे को गूंदना जानते हैं, गूंदे हुए आटे में 48 मिनट के अंदर कुछ भी बना लो, पूरी है, कचौरी है, रोटी है, पराठा है, नान है, क्या क्या सब बना लो। उनका सड़ा हुआ आटा 2 ही चीज़ बनाएगा, पाव रोटी, डबल रोटी। तो वो पाव रोटी, डबल रोटी खाते, मजबूरी है, कुछ आता नहीं बनाना, हम क्यों खाएं ये सब। और वहाँ पाव रोटी खाएंगे सड़ी हुई, तो इसको पचाना है तो कोई एसिडिक चीज़ पीनी पड़ेगी, तो वो पेप्सी कोक पीते हैं, क्योंकि खाया कचरा है तो पचाना भी वही कचरा, इसलिए पेप्सी कोक पीते हैं। हमको क्या ज़रूरत है पीने की, हम तो गर्म देश में रहते हैं, हमको तो ज़रूरत नहीं है। और अगर पेप्सी कोक पीना है तो सोच कर पियो कि इसमें वही एसिड है जिससे टॉयलेट क्लीनर बनता है, और उतना ही एसिड है जितना टॉयलेट क्लीनर में होता है। मैंने एक बार पेप्सी का पीएच कैलकुलेट किया था, 2.4 है, और फिनाइल का पीएच भी 2.4 है, हार्पिक का पीएच भी 2.4 है। तो एक दिन मैंने सोचा हार्पिक से टॉयलेट साफ होता है तो पेप्सी से भी होना चाहिए। मैंने किया और एकदम झकाझक सफेद। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और हम पीते हैं, अकेले नहीं, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते। हाँ, एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडा साफ करने का पानी पिलाते। ये पीने की चीज़ नहीं है। और अब तो आपको मालूम है ना, पेप्सी कोक में जहर भी है, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ये सब पेस्टिसाइड्स। और जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं ना, वो कहते हैं कि 7 साल पेप्सी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा, 5 साल पियो तो नपुंसकता आ जाएगी। वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि 1 इंजेक्शन पेप्सी ब्लड में लगाओ तो हृदय घात की संभावना पैदा हो जाएगी। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि गर्भवती माँ अगर कोका कोला पी ले तो गर्भ में बच्चा विकलांग पैदा होगा। आँख में पेप्सी कोक डाल दिया तो आँखों की रोशनी चली जाए, दांत डाल दिया तो दांत गायब हो जाता है। अभी ये कोई पीने की चीज़ है? मत पियो। अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए, संतरे का रस, मौसमी का रस, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो घड़े का पानी। तो ये अमेरिका और यूरोप से जो कुछ आया ये हमारी ज़िंदगी में रहे जरूरी नहीं है। डिओडोरेंट इस्तेमाल मत करो, वो क्यों करते हैं मैंने बताया, पसीने की बदबू आती है, आपको क्यों आनी चाहिए? और अगर आती है तो पेट ठीक करो, स्प्रे करने से कुछ नहीं होगा। मुंह में लिस्ट्रीन वो स्प्रे करते हैं, पेट साफ नहीं है, आप अपनी कब्जियत ठीक करो। तो उनकी नकल मत करो, क्योंकि वो एक खास तरह की व्यवस्था में रहते हैं, हम दूसरे तरह की व्यवस्था में रहते हैं। ध्यान रखो, वो बहुत ठंड को झेलते हैं, हम इतनी ठंड नहीं झेलते, इसलिए वो चाय कॉफ़ी पिए, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे वो चलेगा, आपका थोड़ा भी बढ़ गया तकलीफ करेगा। तो अपनी ज़िंदगी में जो आयुर्वेद से आया, जो भारतीय विद्याओं ने सिखाया, वही अपने जीवन में लाओ और जीवन का एक सूत्र बनाओ, भारतीय बने और भारतीय चीज़ों का ही उपयोग करें। भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भोजन, भारतीय भजन और भारतीय भेषज, ये 5 चीज़ों का इस्तेमाल करो। भोजन मैंने बता ही दिया। भूषा आप जानते हो, अपनी भारत की भूषा और इंग्लैंड जमीन आसमान का अंतर है। वो ठंड वाले जगह रहते हैं, टाई सूट पहनना उनके लिए मजबूरी है, हमको टाई सूट पहनने की कोई मजबूरी। अगर 50 डिग्री तापमान में हम सूट और पैंट और टाई पहन के घूमें तो मूर्खों के मूर्ख ही दिखेंगे। बहुत लोगों को मैंने देखा है, शादी करने जाते हैं, घोड़े पे चढ़ते हैं, टाई और 3 पीस सूट पहन के बैठते हैं, जून के महीने में भयंकर गर्मी में सुपर इडियट बन के जाते हैं।
और उनको पूछो भाई ये क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं आज तो कर लेने दो, शादी का दिन है, मैंने आज ही सुपर इडियोसिटी दिखानी है आपको शादी के दिन। ये मत करो आप। उनकी भूषा नहीं है, हमारे काम की नहीं है, उनकी भाषा भी हमारे काम की नहीं है। उनकी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आप बिना जाने इस्तेमाल मत करो। जैसे कई बार मैं कई लोगों के घर में जाता हूँ, अधकचरे लोग पता है कैसी बात करते हैं, ओ राजीव दीक्षित शी इज़ माई मिसेज। तो मैं पूछता हूँ रियली शी इज़ योर मिसेज? क्योंकि यूरोप में मिसेज का अर्थ जानते हैं, धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला वो मिसेज होती है, क्योंकि वहाँ शादी करने की परंपरा नहीं है। 70% लोग बिना शादी के रहते हैं। ऐसे ही वो मिस्टर बात करते हैं, हम क्यों करें? वो आंटी अंकल बोलते हैं क्योंकि उनके यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, परिवार नहीं है, तो परिवार संस्था के कारण संबंध नहीं है। हमारे यहाँ चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, मौसा है, मौसी है। भारतीय भाषा में थोड़ी दम ज़्यादा है, इसका ही जीवन में है। तो भारत की भाषा, भारत की भूषा, भारत का भोजन, भारत का भजन, भजन माने संगीत, भारतीय संगीत, ये रॉक और पॉप इसमें मत फंसो, ना तो कर्णप्रिय है ना शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भारतीय संगीत इतना स्लो, इतना मधुर कि आपको म्यूज़िक से ही बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएं। आपको मालूम है कभी म्यूज़िक थेरेपी रहा है इस देश में, तो वो तो इतनी ऊंचाई वाला है। तो भारतीय भजन और भारतीय भेषज माने औषधि जितना बने उतना जीवन में आप करो, दूसरों को करने के लिए प्रेरित करो, तो एक दिन ये विदेशी विद्या चली जाएगी, और ये गई तो फिर इस देश को निरोगी रखना, निरापद रखना आसान हो जाएगा। और तब शायद ये सिद्ध होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।